वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज है मेरे घर पे इफ्तार दावत और सोचा आप लोगों के साथ भी व्लॉग शेयर किया जाए। तो जी सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ स्वीट डिश, जिसमें मैं बना रही हूँ रबड़ी फालूदा। और ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये दोनों पैकेट्स हैं, और एक में देख रहे हैं आप जो राइट साइड पे है उसके अंदर जो है ना जाले से बने हुए हैं। ये बंद पैकेट है, बिल्कुल खुला हुआ नहीं है। और दूसरा जो है ना वो बिल्कुल क्लीन है। और इनकी डेट जो है ना दोनों बॉक्सेस पे मेंशन है, जो कि अभी 1 साल से भी ज़्यादा इनकी जो है ना वो डेट है। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं कैसे उसके अंदर जाला, और जाला बनने का मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई जो है ना वो इंसेक्ट मौजूद है। सुंडियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, जो कि नज़र नहीं आ रही होती हैं, लेकिन जाले से जो है ना पता चल जाता है। ऐसे ही कई दफ़ा आटा जो हम यूज़ करते हैं ना, कई दफ़ा उसमें भी होता है। तो खैर उसको तो मैंने साइड पे कर दिया था, और शुक्र है मेरे पास 3 पैकेट्स थे, तो 2 मैं भी जो है ना वो बना रही हूँ। तो जी इसके लिए मैंने 2 लीटर जो है वो लिया है मिल्क। और अगर आप 1 पैकेट बना रहे हैं तो 1 लीटर काफ़ी है। और इसके अंदर जो ना हर चीज़ मौजूद होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। चीनी भी होती है इसके अंदर, ये सेवइयाँ और तुखमलंगा और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ना वो सभी कुछ मौजूद होता है। तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन आधा घंटा लगा था मुझे, क्योंकि मैं 2 kg बना रही हूँ, तो मीडियम फ्लेम पे ही इसको रखा है। और जैसे ही रेडी हो गया था मैंने इसको बॉल में निकाल कर रख दिया था साइड पे, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और उसके बाद जो है फ्रिज में मैंने रख दिया था। और यहाँ पर मैं मैरिनेट करने लगी हूँ चिकन ड्रम स्टिक्स। और उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो चिकन को अच्छे से, ये जो लेग पीसेस हैं इनको धो लिया है पानी से। और ये स्किन के साथ ही हैं, क्योंकि अगर आप स्किन के बगैर बनाते हैं ना, मैं इनको बेक करूँगी ओवन में, तो वो ज़्यादा जो है ना ड्राई ड्राई से हो जाती हैं। तो मैंने स्किन के साथ ही लिए हैं। और इसमें मैंने यहाँ पर 2 ग्लास जो है ना वो योगर्ट डाला है, लाइक 7 to 8 टेबल स्पून के बराबर। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। और जी इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है टिक्का बोटी मसाला, जो कि मैंने पूरा 1 पैकेट ही इसके अंदर ऐड कर दिया था, क्योंकि चिकन जो है ना ये है 2.5 kg। उस हिसाब से मुझे लगा था कि पूरा पैकेट ही डालना चाहिए, कम ना हो। क्योंकि हस्बैंड की ख़ास ताकीद थी कि थोड़ा सा जो है ना सारे खाने थोड़े स्पाइसी होने चाहिए, बिल्कुल जो है ना फीके नहीं होने चाहिए। और अफ्तारी जो है ना वो आज हस्बैंड के फ्रेंड्स की है। तो खैर उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर मेथी डाली है, थोड़ी सी हाथों में मसल कर, ताकि जो है ना वो अच्छा सा उसका पाउडर सा बन जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है ऑलिव ऑयल, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। और जी अभी इसके अंदर मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, जो कि एक बड़े साइज़ का लेमन मैंने लिया है। और उसका जूस जो है ना मैंने इसके अंदर पूरा ही ऐड कर दिया है, बीज गिर गए थे तो उनको अलग कर लिया है। तो खैर यही सारे इसमें मैंने मसाले डाले थे। उसके बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड किया था। और अभी हम इसको अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। उसके लिए मैंने जो प्लास्टिक ग्लव्स है ना वो यूज़ किए हैं, क्योंकि कल मैंने की थी घर की पूरी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग की थी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे जो है ना हाथों पे छोटे छोटे से कट्स भी लग चुके थे। तो मैंने सोचा ये ना हो कि मिर्चें जो हैं वो फिर ज़ख्मों पे लग जाएं और बहुत ज़्यादा जो है वो काम हो जाए। बहुत छोटे छोटे से थे, लेकिन जब मसाला लगता है ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो जी चिकन मैरिनेट हो चुका है। और फिर मुझे लगा कि स्पाइसेस जो है ना इसके अंदर कम ना हो, क्योंकि जस्ट मैंने वही मसाला ऐड किया, उसके अलावा मैंने कोई भी स्पाइसेस नहीं डाले हैं। तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था, ताकि जो है ना थोड़ा सा फ्लेवर जो है इसका थोड़ा और स्पाइसी हो जाए। और फिर इसको कवर करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। और जी यहाँ पर समोसे भी बना लिए थे। जो जो चीज़ें मुझे लग रही थी ना कि मुझे ये पहले करनी चाहिए, जैसे स्वीट डिश पहले बना ली थी और चिकन मैरिनेट करना था, वो भी मैंने कर दिया था। और ये सुबह की बात है, तकरीबन 11 बजे जो है ना ये सारी चीज़ें मैंने कर दी थी। और इसके बाद जो समोसे भी रेडी करके रख दिए हैं, जस्ट इनको फ्राई करने मैंने बाहर ही रखे हैं, फ्रिज में नहीं रखे हैं, क्योंकि अगर फ्रिज में रखे ना तो फिर समोसे जो हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट से ये हो जाते हैं और चिपकने लगते हैं एक दूसरे के साथ। तो खैर बाकी चीज़ें साथ साथ हो रही थी। और अभी जो है ना तकरीबन रह गया था यहाँ पर 3 आवर्स रह गए थे इफ्तार में। तो मैंने जो है ना सोचा चिकन जो है वो मैं बेक करने के लिए जो है ना ओवन में लगा देती हूँ। और उसके लिए मैंने ट्रे लिया है, और उसके अंदर मैंने ये एलुमिनियम फॉइल लगा लिया है, ताकि ट्रे जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना मसाले चिपक जाते हैं, बाद में फिर उसको क्लीन करना जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो खैर इसके अंदर जितने आ सकते थे वो मैंने लगाए हैं, क्योंकि मुझे 2 दफ़ा जो है ना ये करना पड़ा था प्रोसेस। ओवन जो है ना हमारा छोटा है,
तो जब ये ट्रे वाले जो है ना बेक हो गए थे तो मैंने इनको निकाल कर जाली पे रख दिया था और इसके अंदर जो है ना वो फिर दूसरे ऐड कर दिए थे। चिकन वगैरह जब भी मैं बेक करती हूँ ना ओवन में तो उसको मैं ऊपर से भी कवर करती हूँ अच्छी तरह से, ताकि जो है ना अच्छे से चिकन जो है ना वो गल भी जाए। और जो होता है ना बिल्कुल अगर आप रखते हैं ड्राई ड्राई सा हो जाता है और हार्ड हो जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं होता इस तरह से। तो ये जब गल जाते तकरीबन 1 आवर के लिए मैंने इसको रखा था और 1 आवर के बाद जो है ना मैंने निकाल कर इसको 10 मिनट के लिए जालियों पे रखा था। और इतना अच्छा ये मज़े का अंदर से बहुत ज़्यादा गला हुआ और ऊपर से थोड़ा ड्राई ड्राई सा फ्लेवर और पूरे मसाले जो है ना इसके साथ लगे हुए थे। ये जो पीछे शोर आपको वॉइस ओवर करते हुए नज़र आ रहा है ना, इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। बच्चे छुट्टियाँ हैं आजकल तो घर पर ही हैं और मैं भी उसी वक्त वॉइस ओवर करती हूँ दिन में। सुबह जो है ना सहरी के वक्त दिल चाहता है मैं कर लूँ, लेकिन उस वक्त इतनी नींद आ रही होती है, जस्ट जो है वो नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो खैर यहाँ पर हमारे दही बड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं और बहुत मैंने सारी रेसिपीज़ जो है ना अलग अलग से शेयर नहीं की हैं, बनाई नहीं है, क्योंकि टाइम जो है ना आपको पता है बेशक पूरा दिन भी लगे रहो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं नर्वस हो जाती हूँ कि हर चीज़ जो है टाइम पर हो सकेगी या नहीं। और यहाँ पर ये देखिए फ्रूट चाट भी हमारी रेडी हो गया है और आज मैंने क्रीमी फ्रूट चाट रेडी की थी। मैंने सोचा था आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही डिलीशियस बनी थी लेकिन नहीं कर सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी ना तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी ये हमारा रूम जो है वो रेडी हो गया है जहाँ पर सब लोग इफ्तार करेंगे। ये अज़लान का रूम है, यहाँ से उसका बेड वगैरह मैंने निकाल लिया और पूरा रूम तकरीबन ख़ाली करके तो यहाँ पर दरमियान में मैंने नीचे जो है ना ब्लैंकेट डालकर उसके ऊपर जो है ना वो चादरें वगैरह डाल दी थी ताकि बैठना आसान हो जाए। और ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है ना ये मैंने खुद ही बनाया है घर पे, क्योंकि मुझे लगा कि बिल्कुल ही नीचे ज़मीन पर रख के खाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो ये टेबल मैंने बनाया था अज़लान की जो दोनों साइडें थी ना बेड की, दोनों साइडें फ्रंट और जो बैक होती है वो थी दो, और उनको जोड़कर जो है ना इस तरह से मैंने बनाया था और ये काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। तो है यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है डेकोरेशन भी कर दी थी और मुझे इतना टाइम मिल गया था कि मैं ये सारी चीज़ें लगा कर जो है ना थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और उसकी वजह ये है कि हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ जो है ना वो आ गई थी काफ़ी टाइम पहले ही। उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की, सारी वेजिटेबल्स वगैरह साथ में मैंने खाने में बनाए थे चिकन फ्राइड राइस, और वो भी ज़ाहिर सी बात है काफ़ी सारे बनाने थे और उसके लिए वेजिटेबल्स काटना भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो सारी वेजिटेबल्स वगैरह उन्होंने ही कट करके दी थी मुझे, और समोसे पकौड़े वगैरह भी उन्होंने ही फ्राई किए थे। और फिर मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था ताकि मैं वीडियो जो है ना यहाँ पर शूट कर सकूँ, वरना अगर नॉर्मल मैं अकेली अगर कर रही होती ना तो बिल्कुल भी ये मेरे ख़्याल में मुमकिन नहीं था कि मैं वीडियो वगैरह शूट कर सकती साथ साथ। तो खैर यहाँ पर हमारा डिज़र्ट रेडी है, सब ने अफ्तारी कर ली थी और एंड पे फिर जो है फिर मैंने ये फ़ालूदा सर्व किया था। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गाढ़ा हो गया था फ्रिज में रखने के बाद। ये थोड़ा पतला रखना चाहिए, मैंने जब रखा था तो मुझे तो लगा काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा होगा मतलब पतला होगा, लेकिन ये सुबह से फ्रिज में पड़ा हुआ था तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे ये थिक लग रहा था। तो खैर भी यहाँ पर हस्बैंड ने बोला कि तुम डाल कर दे दो अंदर जो है ना वो पूरे ये बॉल वगैरह लेकर नहीं जाऊँगा। और उसके साथ मैंने थोड़ी थोड़ी जो है वो आइसक्रीम ऐड की थी वनीला फ्लेवर में, और फालूदा के साथ आइसक्रीम ना हो तो फिर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो हस्बैंड को मैंने बोला था 2-3 फ्लेवर्स लेकर आए, लेकिन वो वनीला वाले लेकर आ गए थे 2 और एक जो है वो कैरामल फ्लेवर लेकर आ गए थे। मैंने कहा ये तो पहले इतना ज़्यादा मीठा होता है तो कैरामल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा ये मीठा हो जाएगा। और बच्चे जो है ना वो आसपास आप देख सकते हैं आइसक्रीम को देखकर। मौसम इतना यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ है कि मैं इनको जो है ना आइसक्रीम देती, लेकिन ये 2-3 दिन से आइसक्रीम खा रहे हैं। तो उसके बाद अभी याद की जो है ना गला भी ख़राब हो गया इसी वजह से। तो ये खैर हमारी इफ्तारी जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर ये जितने आप बर्तन देख रहे हैं ना धुले हुए, ये सारे उन्होंने ही धोए थे, यानी कि मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की वाइफ ने। और इतनी ज़्यादा उन्होंने मेरी हेल्प की थी, मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा मना किया था कि पहले ही आपने इतने सारे काम किए हैं मेरे साथ, तो अभी बर्तन जो है ना मैं आराम से धो लूँगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनी है। तो अल्लाह ताला उनको अजर दे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ हेल्प करवाई आज। और जी यहीं तक था आज का ये छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।